नमस्कार दोस्तों, मैं मनु कुमार शाह और लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और आज हमारे साथ जिला जनपद सदस्य संदीप शाह जी जुड़े हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आज इनसे भी बातें करेंगे कि क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर इन्होंने कार्य किए और सिंगरौली के विकास के लिए क्या कुछ इनकी भावनाएं हैं। आम आदमी पार्टी लगातार कार्य कर रही है लेकिन फिर भी विवादों में घिरी हुई है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अगले बार ही आम आदमी पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे थे। तो इसी तरह हम अभी संदीप शाह जी से बात करेंगे। नमस्कार सर। जी मन्नू जी नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। सर आप अभी आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस समय विवादों में चल रही है इस पर क्या कहें सर? देखिए, आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की कोई विवाद में नहीं है। आम आदमी पार्टी जनतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र, संविधान पर भरोसा करने वाली पार्टी है। संवैधानिक ताकत, संविधान का दिया हुआ अधिकार मानने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी लगातार आप सिंगरौली में देखेंगे, सिंगरौली नगर निगम के अंदर जनहित के एक से एक लगातार करके एक से एक मुद्दों पे काम कर रहे हैं। आज सिंगरौली नगर निगम के अंदर तमाम रोडों का, नालियों का, तमाम तरह के जो हमारे वादे थे, हम लोग बाजार बैठकी बंद का मुद्दा लेकर के MIC में पास किए। लेकिन ठीक उसी के विपरीत आप जाएंगे तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। उनके जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, अधिकारी कर्मचारी, जो जिस प्रकार से हमारे माननीय महापौर जी को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और जनहित के मुद्दे को लेकर के फैसले नहीं लेने दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी की महापौर और हम सभी कार्यकर्ता लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जैसे काफ़ी विवादों में पड़े देखा गया है कि एक बार महापौर जी स्वयं नगर निगम के गेट के पास बैठकर उन्होंने इस तरह से बातें रखी कि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। जिस तरह से उन्होंने गेट पर बैठकर जन सुनवाई लगाया, तो इस तरह से जहाँ जहाँ देखा जाए कि महापौर एक बहुत बड़ा ओहदा है, इस तरह से बैठ के देखिए कोई व्यक्ति ना सुने। महापौर एक स्वतंत्र नगर की सरकार होती हैं, जिले की नगर की प्रथम नागरिक होती हैं, स्वतंत्र रूप से अधिकार भी होता है काम करने के लिए। नगर निगम का एक जो कानून है उसमें भी काम दिया हुआ है स्वतंत्र रूप से। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, जिस प्रकार से संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसका एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, दिल्ली नगर निगम के अंदर पिछले 3 महीना पहले नगर निगम के पार्षदों का रिजल्ट आया है। मेयर बनाने का, सरकार चुनने का समय आ गया है, लेकिन सदन के अंदर जैसे ही जाते हैं संविधान विरोधी गतिविधियों में लिप्त भारतीय जनता पार्टी के नेता और नगर निगम के पार्षद 3 बार चुनाव टल गया और वहाँ का मेयर नहीं चुनने दे रहे हैं। वहाँ पे जबकि आम आदमी पार्टी का पूर्ण बहुमत रूप से पार्षद जीते हुए हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है वहाँ पे, उसके बावजूद भी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। तो संविधान पे भरोसा करने वाले लोग ही नहीं है। ठीक उसी तरह से सिंगरौली नगर निगम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी, कर्मचारी, नेता उसी प्रकार से लगातार कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी लोग मजबूती के साथ डट करके काम करने के लिए तैयार हैं और काम करेंगे। जिस तरह से अगर देखा जाए तो सिंगरौली की जो फंडिंग आ रही है, फंडिंग को बाहर भेजा जा रहा है, तो इस पर अभी आप लोग अंकुश क्यों नहीं लगा रहे कि जो सिंगरौली का फंड पैसा है या सिंगरौली के विकास के लिए कार्य हो? देखिए, सिंगरौली जिले के अंदर सिर्फ एक विभाग से, राजस्व से, खनिज से, कोयला, बालू 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा जाता है, राजस्व जाता है। आप बड़ा आश्चर्यचकित मानेंगे, दुर्भाग्य मानेंगे। कल अपने जिला पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरापान और बरदेवटा में दौरे पे गया हुआ था। मैं वहां देखकर के बड़ा आश्चर्यचकित था। आज़ादी के 76 साल बाद मैं एक विद्यालय के अंदर गया, उन दोनों विद्यालय के अंदर सरकारी टीचर थे, एक भी टीचर उपस्थित नहीं है विद्यालय के अंदर। सिंगरौली जिले का पैसा 126 करोड़ रुपए 120 सामुदायिक भवन के लिए प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी आते हैं और कहते हैं कि पन्ना जिले के अंदर सामुदायिक भवन का निर्माण करेंगे। पैसा लेके चले जाते हैं, यहाँ से CSR का और DMF का फंड होता है, वो सबमिट भी हो जाता है। और उसी तरह से जिला मुख्यालय से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे गाँव में हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के अंदर आज भी बच्चे
कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोग कहते हुए आंख से आंसू निकल रहे हैं कि बच्चे आज भी टाट पट्टी पे बैठने के लिए मजबूर है। मैं कल की बात घटना बता रहा हूँ, मैं कल गया था क्षेत्र में, दौरा पे गया था। तो इस तरह से आप तमाम देखेंगे तो जिले के अंदर चाहे बच्चों का मुद्दा हो, स्कूल का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, किसानों को मुद्दे को लेकर भी हमने छापा मारा। चाहे डीमअप फंड को लेकर जाने की बात, उसमें भी हमने विरोध प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के खिलाफ हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। तो एक सिंगरौली जिले के अंदर जो कि उम्मीद और आस जगा हुआ है ना, उस उम्मीद और आस को हम लोग टूटने नहीं देंगे। सिंगरौली के लोगों के हक अधिकार को लूटने नहीं देंगे। हम लोगों को, मेरे ऊपर आज 8 से 10 मुकदमे काम कर दिए गए। चाहे विस्थापितों का मुद्दा हो, उस पर धरना प्रदर्शन, रेल रोको आंदोलन करते हैं, खाद डाल के बैठ जाते हैं। या सिंगरौली जिले के तमाम उन मुद्दों के ऊपर आप देखेंगे, हर मुद्दे पे मैं जन आंदोलन, जन संघर्ष करता हूँ। और हम तो जन संघर्ष से निकले हुए लोग हैं, आंदोलन पे भरोसा करते हैं, लोगों के विश्वास और भरोसा को कायम रखना चाहते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता नहीं है। हम लोग कांग्रेस, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस सत्ता में रही तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे ठेकेदारी करते थे, दारू का ठेका, बालू का ठेका, कोयले का ठेका। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस के लोगों का ठेका चल रहा है। ये एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। इसी तरह तो अभी आरोप भी लग रहे हैं ना कि आप आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर कार्य कर रही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इस तरह से कई आरोप लग रहे हैं। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं यार। आज जो पूरी मुखालता के साथ कोई विरोध कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी सिंगरौली से लेकर के दिल्ली तक मुख्य विपक्ष की भूमिका में कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। हम लोग जन संघर्ष, जन आंदोलन को चुनने वाले लोग हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से कभी समझौता करने वाले लोग नहीं है, न तो करेंगे। एक बात और यहाँ पे उठ के आ रही थी, जो अभी महापौर जी के द्वारा चुनाव से पहले ही एक घोषणा पत्र जारी किया गया था कई सुविधाओं को लेकर, तो अभी तक वो सुविधाएं जहाँ तक है जनता तक नहीं पहुँच पाई है। देखिए, आप लोगों ने, सिंगरौली की जनता ने, सिंगरौली के परिवार ने, सिंगरौली के जनमानस ने 5 साल का मौका दिया है। 5 साल के अंदर जितने भी वादा हैं, जितने भी वचन हैं, जितने भी हमारा जो संकल्प पत्र है, उन एक एक संकल्प पत्रों को गिन करके लागू करने का और काम करने का प्रयास हमारे महापौर जी करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और कई बड़ी तरह से देखा जाए, जो बनौली में भी एक पुल थी, पुल को लेकर जब सांसद जी नहीं थी उस समय उस उद्घाटन को कैंसिल करवा दिया गया था। लेकिन यही चीज़ अगर महापौर जी भी उस समय उपस्थित नहीं थी तो फिर भी पुल का उद्घाटन हुआ, क्योंकि एक देखा जाए तो क्षेत्र की जो महापौर जी हैं वो पूरे क्षेत्र की एक जनप्रतिनिधि चुनी गई हैं। तो फिर इस तरह से क्यों महापौर जी की अनुपस्थिति में इस तरह से पुल का उद्घाटन भी हो गया और कुछ विरोध भी किया गया था आप लोगों द्वारा? पुल का उदाहरण तो आप सिर्फ एक उदाहरण बता रहे हैं। अभी पूर्व के 2 दिन पूर्व में वार्ड क्रमांक 38 में ढोटी में किसी सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है, उद्घाटन हुआ है। विधायक जी ने जाकर के उद्घाटन कर दिया, पार्षद ने उद्घाटन कर दिया। उसमें जो नामनीकरण होता है, जिसके कार्यकाल में होता है, उसका नाम डाला जाता है। इतने निचले स्तर पर इस राजनीतिक लड़ाई के दौर में इतने निचले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री और सत्ता सरकार अधिकारी कर्मचारी आ गए हैं कि वो कह पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। शिलान्यास पट्टी से नाम हटाया जा रहा है महापौर जी का। ये अब हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। ये सिंगरौली का जनता, सिंगरौली का परिवार, सिंगरौली का जनमानस विचार करेगा इस पे। इस तरह से, जिस तरीके से हमारे महापौर जी का लगातार अपमानित कर रहे हैं, लगातार अपमान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग तटस्थता के साथ महापौर जी के साथ है। महापौर जी का जो भी आदेश आएगा उसका हम लोग निर्वहन भी करेंगे, काम भी करेंगे, विरोध प्रदर्शन करने का भी काम करेंगे। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में आपके द्वारा आपके पार्टी से कौन आ सकते हैं? देखिए टिकट की तभी कोई सवाल ही नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारा जो आम आदमी पार्टी है, संगठन है, दल है, व्यक्ति विशेष पे तो नहीं चलती है। पार्टी जो तय करेगी, पार्टी की हम भी सिपाही है। पार्टी कहेगी, जिसको कहेगी चुनाव लड़ने के लिए, व्यक्ति आके चुनाव लड़ेगा। आप लगातार देखा हूँ, मैं कई बार देखा भी हूँ कि लगातार आप क्षेत्र में इतना एक्टिव हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। नेता की जो एक भूमिका होती है उस चीज़ को भली भांति निभा रहे हैं। और कई भी ऐसे धाराएं भी हुई कि जो आपको अंदर भी कर हो गए, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या आप भी लोकप्रिय हैं? तो क्या लगता है इस बार विधानसभा क्षेत्र में आपको चांस दिया जाएगा? देखिए, हम तो सिंगरौली के धरती पे पैदा हुआ व्यक्ति हूँ। सिंगरौली जिला मेरा पूरा परिवार है।
सिंगरौली का मैं बेटा हूँ, सिंगरौली का भतीजा हूँ, सिंगरौली का बच्चा हूँ। जो भी कहेंगे सिंगरौली के लिए मरना मिटना पसंद करूँगा। सिंगरौली के परिवार, सिंगरौली के हमारे माँ बाप, सिंगरौली के भाई, सिंगरौली के नौजवान साथी जो कहेंगे, जो तय करेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। क्या लगता है जिस तरह से आप लगातार अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो इससे यही साबित हो रहा है कि विधानसभा की भी तैयारी आप एक तरफ से कर रहे हैं, लोगों में इस चीज़ की बातें उठकर आ रही हैं। देखिए, मैं तो तैयारी वारी नहीं मानता है। मैं जिला पंचायत सदस्य, जनता ने मुझे चुन करके भेजा है। हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के अंदर 90-92 हज़ार वोटर हैं। तो उस क्षेत्र के लोगों की जो जन समस्याएँ हैं, जो छोटी छोटी समस्याएँ हैं, छोटे छोटे उनके काम हैं, जो क्षेत्र की परेशानियां हैं, उन परेशानी जो पिछले 40 साल पूर्व में एनटीपीसी एमजीआर लाइन के द्वारा लोगों की जगह जमीन घर ले ली गई थी, उसमें लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया था। तो उन मुद्दों को लेकर के मैं जन संघर्ष करने का काम कर रहा हूँ। चुनाव जीता हूँ आज 7 महीने हो गए। इसके पूर्व में भी मैं सिंगरौली के लोगों के लिए लड़ाई लड़ता था, चाहे रिलायंस खिलाफ आंदोलन रहा हो, NCL-HM भर्ती घोटाला के खिलाफ ताला बंद करने का ऑफिस में रहा हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। चितरंगी में मुख्यमंत्री जी को सिंगरौली के नौजवानों को रोजगार की मांग को लेकर के रहा हो, तो वहाँ पे मुझे नंगे करके कपड़ा खुलवा करके लॉकअप में 28 घंटे बंद किया गया। तो सिंगरौली के जो मेरा परिवार है, मैं इस पूरे सिंगरौली जिले को परिवार मानता हूँ। सिंगरौली जिले के लिए जितनी भी जन समस्याएं हैं वो मैं अपना व्यक्तिगत जन समस्या मानता हूँ। एक एक जन समस्याओं का समाधान करना और सिंगरौली के परिवार को संतुष्ट करना मेरा अधिकार, मेरा एक कर्तव्य बनता है। मैं स्वतंत्र और इस धरती पर पैदा हुआ व्यक्ति हूँ और इसका मैं कर्जदार भी हूँ। जब तक कर्ज और ऋण अदा नहीं कर पाऊंगा, जन संघर्ष, जन आंदोलन सिंगरौली के माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए करता रहूँगा। चलिए, एक लास्ट सवाल है। अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है, सिंगरौली में कितना विकास हुआ? सिंगरौली को विकास के नाम पे जिस प्रकार से आज लूट तंत्र का अड्डा बना हुआ है, सिंगरौली को सिंगापुर बनाने के नाम पे जिस प्रकार से नंगापुर बना दिया गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे सिंगरौली के लिए कुछ भी नहीं हुआ। बता, मैं सिंगरौली जिले के तमाम अपने निवासियों से, माताओं पिताओं से, नौजवान साथियों से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता, मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों, आप लोग आगे आ जाओ। सिंगरौली जिले की 11 लाख आबादी है। सिंगरौली के इन लुटेरों से, इन गुंडों से, इन चोरों से, इन बेईमानों से बचाना पड़ेगा। जब तक हम सभी लोग तटस्थता के साथ खड़े नहीं होंगे और अपने हक अधिकार के लिए आगे नहीं आएंगे, अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे, सिंगरौली जिले में इतना संसाधन है, इतना पैसा है, उसके बावजूद मैं अभी आपको बता ही रहा था, उदाहरण दे रहा था कि आज भी सिंगरौली जिले के बच्चे टाट पट्टी पे बैठने के लिए मजबूर हैं। आज भी जिला मुख्यालय से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे आज़ादी के 76 साल बाद विद्युतीकरण नहीं हुआ है। आज सिंगरौली जिले के अंदर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य के नाम पे जीरो है। आज सिंगरौली जिले के अंदर कोई बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। तो जो तमाम तरह की असुविधाएँ हैं, इन असुविधाओं को लेकर के मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ। इस व्यथा को कैसे दूर किया जाए, अपने लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान से कैसे जिलाया जाए, इसको लेकर के मुझे जो भी करना पड़ेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अपने माँ सिंगरौली के नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ, आप सभी लोग आगे आइए, आप सभी लोग आगे आकर के लड़िए। मैं नहीं कहता मैं कोई नेता नहीं बनता हूँ, आप लोग मेरे, ऐसा नहीं कि संदीप शाह नेता है, संदीप शाह के पीछे पीछे चलिए। आप लोग आगे आइए, अपना हक अधिकार समझिए, आप लोग आगे चलिए। संदीप शाह पीछे, आपका भाई भतीजा होने के नाते आपके पीछे चलने के लिए तैयार है। धन्यवाद सर।